अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमीज़ अहमद लेके आज की एक नई स्टोरी जिसका नाम है गोलू ग्रोज ए नोज। Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boat. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. कहते कि पहले क्या होता था, ये जो एलिफेंट था इसकी जो नाक थी वो काफ़ी लंबी हुआ नहीं करती थी, बल्कि इसकी जो नाक थी वो काफ़ी छोटी हुआ करती थी। और इसकी नाक ऐसे होती थी जैसे कि एक जूता। और इस नाक को उधर इधर तो हिला पाता था, लेकिन इससे कोई काम नहीं ले पाता था, जैसे कि कोई चीज़ उठानी हो, कोई खाना उठाना हो वगैरह वगैरह, या पानी वगैरह फेंकना हो। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as boot. Golu was full of questions. तो कहते हैं कि वहाँ पर एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था। उसके पास भी लंबी नाक तो नहीं थी, वैसे ही थी जो बाकियों की थी, छोटी सी नाक, मोटी सी नाक जो कि आगे से कर्व थी। तो उसकी नाक भी एक जो जैसे छोटे जूते के जैसी थी। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस। उसके मन में काफ़ी क्वेश्चंस थे पूछने के लिए। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। इसकी आंट थी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हम उर्दू में शुतुरमुर्ग कहते हैं। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि आप क्या क्यों नहीं उड़ पाते बाकी जैसे जो बर्ड्स है वो जो उड़ते हैं, आप क्यों नहीं उनकी तरह उड़ पाते। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। उसके बाद दूसरा सवाल इसने पूछा किससे, अपने अंकल से जो कि काफ़ी लंबा था और वो एक जिराफ था। वट मेक्स यूर स्किन सो सपोर्टी, आप मुझे ये बता दीजिए आपकी जो स्किन है, उर्दू में स्किन को जिल्द कहा जाता है, आपकी जो जिल्द है वो ऐसी सपोर्टिव क्यों है, वो ऐसी दागदार क्यों है, क्योंकि ऐसे नक्शे बने हैं उन पे। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब इसने एक तीसरा और एक क्वेश्चन पूछा किससे, अपने अंकल से जो कि हिपोपोटेमस था। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटेमस, व्हाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। हिपोपोटेमस को उर्दू में कहा जाता है समंदरी घोड़ा। उससे इसने सवाल किया कि ये मुझे बताइए आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों होती है। और इसके बाद इसने एक और सवाल पूछा, किससे पूछा, इसने एक बबून से पूछा जो कि इसका अंकल था, हेरी बबून। उसके जिस्म पर काफ़ी बाल थे। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, खरबूज 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 का टेस्ट खरबूज कैसे जैसे कैसे होता है। The ostrich, the giraffe, hippopotamus, and the baboon had no answers to Golu's questions. Golu is naughty baby. They said he asked such a difficult questions. इनमें से कोई भी इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, चाहे वो शुतुरमुर्ग हो, जिराफ हो, समंदरी घोड़ा हो या बबून हो। वो ये बस यही कहते थे ये एक शरारती बच्चा है तो ऐसे सवालात ये करता रहता है। One day Gollum met the Mynah bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, "What does the crocodile have for a dinner?" The Mynah said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out." तो एक दिन गोलू एक बर्ड से मिला, एक माइना बर्ड से मिला जो कि बैठी थी कहाँ पर, बुशेस के बीच में। उससे कहा कि मुझे ये बताइए मगरमच्छ शाम के खाने में क्या खाना पसंद करता है। डिनर कहते हैं शाम के खाने को। तो मैना ने जवाब दिया, आप एक काम करें, आप ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर था वहाँ पर जाए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो मगरमच्छ है ये खाने में क्या खाना पसंद करता है शाम के खाने में। Golo went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen banana, and 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye. I am going to the great grassy Limpopo River. I will find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. तो गोलू ने क्या किया, हो गया घर, तो वहाँ से क्या उठाया इसने, 100 शुगर केन उठाए, 50 दर्जन, डोजन कहते हैं दर्जन को, 50 दर्जन केले और 25 खरबूज उठाए। और अपनी फैमिली से कहा, गुड बाय, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो नदी के पास ये देखने की क्रोकोडाइल शाम के खाने में क्या खाना पसंद करता है। इसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और पता भी नहीं था वो दिखता भी कैसा है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। तो ये एक पाइथन से मिला। पाइथन भी सांप ही होता है, लेकिन वो मतलब लेंथ में काफ़ी बड़ा होता है और वो मोटा भी होता है, तो उसको हम पाइथन कहते हैं। तो उससे मिला, इसने उससे कहा क्या मुझे ये बता दीजिए कि जो क्रोकोडाइल है ये दिखने में कैसा है और ये शाम के खाने में क्या खाना पसंद करता है।
So the python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. ये जो पाइथन था इसने अपने आप को लपेटे रखा था, लेकिन जैसे ही गोलू आया तो इसने अपने आप को सीधा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने गोलू के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर गोलू ने क्या किया, इसकी मदद की फिर से कॉइल होने में। जो ये ब्रांच के जो कॉइल कॉइल हुआ था तो इसकी मदद की, और गोलू ने इससे कहा कि चले जी खुदा हाफिज, मैं चला जाता हूँ। गोलू moved on. गोलू आगे बढ़ा. Eating sugar canes, banana and melons. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. तो गोलू ने क्या किया, गोलू अब चला क्या ढूंढने, ये जो क्रोकोडाइल को ढूंढने। अब ये बीच में शुगर केन भी खा रहा है, केले भी खा रहा है, खरबूज भी खा रहा है। तो कुछ दिन बाद ये पहुंचा उस रिवर पर जहां पर इसको बोला गया था कि वहां पर आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये पहुंचा इसने एक जो है ना एक लॉग ऑफ वुड देखा। लॉग ऑफ वुड कहते हैं एक बड़े से मतलब एक पेड़ के टुकड़े जैसे, क्योंकि जो मगरमच्छ की स्किन होती है ना वो एक लगता है ना वो एक पेड़ जैसा है, वो पेड़ के एक टुकड़े जैसा है, ब्लैक सम वो ब्लैक जैसा वो जो दिखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड कोलो, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. Come here, little ones, said the crocodile. Why do you ask such a questions? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो रियली में एक क्रोकोडाइल था, एक मगरमच्छ था। उसने गोलू से कहा, सॉरी, गोलू ने उससे कहा कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? क्रोकोडाइल इसकी तरफ जैसे ही देखा, इसने जो अपनी जो पूंछ थी जो कि मड में थी, जो कि एक मिट्टी मतलब जो मड होती है वो गीली मिट्टी उसी में थी, उसने अपनी पूंछ ऊपर निकाल ली। ठीक है, और इसने गोलू से कहा आप यहाँ आओ छोटे, आप यहाँ आइए, कम हियर लिटिल वन। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो? क्रोकोडाइल ने कहा इस बेबी एलिफेंट से। बेबी एलिफेंट ने दिया आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। ये क्रोकोडाइल ने कहा मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल ने कहा कि छोटे आप आ जाओ आगे, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वाज अ क्वाइट ट्रू। तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा, क्रोकोडाइल ने रोना स्टार्ट किया ताकि ये सच्चा दिखे। गोलो was afraid, गोलो डरा, but he sat down on the bank and said, लेकिन ये जो किनारे पर ही बैठा और कहा, You are the very person I was looking for. अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। Please tell me what you have for dinner. प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए कि आप शाम के खाने में क्या खाना पसंद करते हैं। Come here little one. तो क्रोकोडाइल ने कहा आजा छोटे, आजा मेरे पास। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। मैं आपको सवाल का जवाब बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कान में बताऊंगा। विस्पर का मतलब है कोई बात बोलनी है जो कान में बोलनी हो। गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by nose. तो जैसे ही गोलू आगे बढ़ा, जैसे ही उसने सर नीचे किया तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, उस पर झपटा मारकर उसकी जो नाक है वो पकड़ लिया। I think said the crocodile today elephant baby will be my dinner. क्रोकोडाइल कह रहा है मुझे लगता है यार आज तुम ही मेरा डिनर बन जाओगे। Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile screamed गोलू। तो गोलू जो चीख रहा था वो चीख रहा था अरे यार मुझे काफी तकलीफ हो रही है, मुझे प्लीज आप छोड़ दीजिए। The python, who had been quite following Golu, came to the bank and said, If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. पाइथन जो सांप था वो इसके पीछे पीछे आ रहा था गोलू के। तो अब ये गोलू से कह रहा है, बैंक पे कह रहा है कि किनारे पे कह रहा है उसे कि आप एक काम करें, आप कोशिश कीजिए आप मगरमच्छ के जो मुंह से वो जल्दी से निकले, नहीं तो ये आपको पानी में ही खींच लेगा, आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी इसको अपने आप को छुड़ाने में। उसके बाद क्या हुआ, गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू क्या किया, गोलू पीछे हटा और वो बैठा। हॉन्चेस, हॉन्चेस यहाँ पर कहते हैं, सॉरी उर्दू में तो इसका मतलब मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन कश्मीरी में इसे रोख कहते हैं। तो ये आगे तो पीछे ये बैठा और इसने काफ़ी कोशिश की जो है वो खींचने में। द क्रोकोडाइल स्लिपर्ड इनटू द
water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. अब ये क्रोकोडाइल है, वो भी कोशिश कर रहा था कि ये जो बेबी एलिफेंट को इसको खींचे ताकि इसको पानी में ले आए. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." अब ये जो पाइथन था जो गोलू के पीछे था, इसने क्या किया, अपने आप को लपेटा किसके, गोलू के पेट से, और ये कह रहा था चलो जोर से खींचो. गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड. गोलू ने क्या किया, अपनी जो चारों टांगे ना वो फंसा दी मड में, ताकि उसको वो जो है ना वो काफी पुश करने की ताकत मिले. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो उसकी नाक है वो लंबी होती रही. स्ट्रेचिंग मतलब लंबी होना. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurts गोलू. तो इसी जो खींचतान में क्या हुआ, ये जो गोलू की टांग है उस बेचारे को काफी वो खींच रहा था क्रोकोडाइल, यहाँ से गोलू बेचारा अपने आप को बचाने के लिए खींच रहा था. इसी बीच में उसकी ये जो नाक है वो लंबी होती गई. तो और जो गोलू है उस बेचारे को काफी दर्द हो रहा था. द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग. अब इतनी नाक लंबी हो गई कि वो 5 फुट की हो गई. बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर में जीता तो गोलू ही, उसने अपनी नाक छुड़ाने में वो कामयाब हो गया. गोलू सैट डाउन, गोलू बैठा विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग banana लीफ एंड हग इट इन अ ग्रेट grassy Limpopo river to cool. अब बेचारा गोलू काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी और काफ़ी तकलीफ भी हो रही थी उसको नाक में. उसने क्या किया, अपनी नाक को लपेटा. रैपड कहते हो लपेटने को, किसमें, बेनना का एक बहुत ही बड़ा पत्ता था तो उसमें लपेटा, ताकि उसकी नाक ठीक हो जाए और वो कूल हो जाए. Gulu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. तो कहते हैं गोलू वहीं पर किनारे पर ही बैठा था कि इसकी जो नाक है ना वो कूल हो जाए, वो ठंडी हो जाए, वहां से जो दर्द है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, और इसकी जो नाक है वो पहले जैसे हो जाए. हालांकि दर्द तो खत्म हुआ, उसकी नाक तो ठीक हो गई, ठंडी तो हो गई, लेकिन उसकी नाक पहले जैसी नहीं हुई, वो श्रिंक नहीं हुई, वो वैसी रही, लंबी रही, 5 फुट लंबी. At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose and with it hit the fly dead. तो क्या हुआ, दूसरे दिन के आखिर में क्या हुआ, एक मक्खी आई तो उसने काटा. सिटिंग का पास्ट होता है यानी काटना, उसको उसने जो गोलू का जो कंधा है वहां पर काटा. गोलू ने ये जो 5 फुट की जो नाक अब हो गई थी ये उठाई और मारा किसको, फ्लाई को, और वो जो फ्लाई है वो वहीं पर मर गई. एडवांटेज नंबर 1, he said the python. अब ये जो पाइथन है वो उसने कहा, ये सबसे पहला फायदा है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. पाइथन कह रहा है अब इस बच्चे से, कह रहा है कि देखो ये सबसे पहले फायदा तो ये तुम इसे मारने में कामयाब हो गए. अगर तुम्हारी नाक पहले जैसे होती तो तुम ऐसे कैसे मारते. अब एक काम करो, तुम अब कुछ खाने की कोशिश करो, ठीक है. गोलू पुट आउट his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his 4 legs and stuffed it into his mouth. तो गोलू ने क्या किया, अपनी इस ट्रंक की मदद से इसने ये जो है एक बहुत ही बड़ा बंडल जो था वो ग्रास का वो लपेटे में ले लिया और ये खा गया, ठीक है. एडवांटेज नंबर 2, वहां से आ गया पाइथन. पाइथन ने कहा, फिर से कहा, देखो ये दूसरा फायदा है, तुम अब इस काबिल हो गए हो कि तुम अपनी ये जो नाक से ना वो खाना वाना जमा कर सकते हो, जबकि इससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी नाक जो वो छोटी थी. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ. तो ये अभी कह रहा है कि यू कुडंट हैव डन इट बिफोर. क्या आपको नहीं लगता कि अब ये जो सन जो है वो काफ़ी गर्म हो गया, यानी कि काफ़ी गर्मी बढ़ गई है. ये कौन कह रहा है, ये पाइथन कह रहा है. गोलू स्टॉपर्ड अप सॉरी गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. तो गोलू ने क्या किया, उसकी जो नाक जो लंबी हो गई थी उसकी मदद से ये जो है ये जो उठाया, स्कूपड मतलब हो गया उठाना, जो मड़ था, ठीक है, जो गीली मिट्टी जो थी किनारे पे वो उठाई और इसने अपने सिर पे रखी. तो वहां से एडवांटेज नंबर 3, he said that python you couldn't have done it with a small nose. तो वहां से पाइथन पीछे से बोला, देखो ये तीसरा फायदा है,
अब आप इस काबिल हो गए हो कि आप ये जो है मिट्टी उठा सकते हो अपने आप पर। अगर इससे पहले तो आप वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अगर आपकी नाक छोटी होती तो आप ये थोड़ी कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेट गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो गोलू ने उस पाइथन से, जो मोटा सांप था, उससे कहा शुक्रिया, तो मैं ये सब कुछ याद रखूँगा और अब मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो रही है। और ये जो है यहीं तक जो स्टोरी थी। और इसके मज़ीद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में रिलेटेड, या कहीं पे वर्ड मीनिंग में कोई भी इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने में। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।